बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है उसका जो फर्स्ट लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में जो है हम बेसिकली जो फंडामेंटल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिज्म के हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो मैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में रिव्यू देना चाहता हूँ आपको कि ये जो कोर्स है इसकी जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से होगी। इसमें जो आपके क्विज़ हैं उसके 20 नंबर हैं और जो मिड टर्म है उसके 30 नंबर हैं। फाइनल टर्म के 40 मार्क्स हैं और इसके अलावा जो होमवर्क्स और अटेंडेंस हैं वो इस कोर्स में साथ साथ चलेंगी। तो जो होमवर्क्स हैं वो वीकली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप लोगों को मैं इशू करता रहूँगा, जिसको आपने डेडलाइन के अकॉर्डिंग जमा करवाना है। और क्योंकि अभी फ़िलहाल ओडीएल सिस्टम चल रहा है तो उसमें ये है कि जो आपको होमवर्क है वो थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ही आपको असाइन किया जाएगा और आपने उसको वापस भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए से ही सबमिट करवाना है। तो इस कोर्स की जो सजेस्टेड टेक्स्ट है वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ड्राइव्स एंड पावर सिस्टम है बाय थियोडोर विल्डी है। और इसके अलावा जो चैपमैन है आप उसकी बुक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ में सजेस्टेड टेक्स्ट में। तो ये दोनों बुक्स आपको लाइब्रेरी से आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। जो हमारे कैंपस की लाइब्रेरी है उससे ये आपको दोनों बुक्स मिल जाएंगी। तो इसके अलावा जो रेफरेंस टेक्स्ट है उसमें आप जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी बाय ए फिट्सगेराल्ड है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी है और आप लोग जो है मुझसे किसी तरह की कोर्स को लेके कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मंडे को 10 से 12 और वेडनेसडे को 9 से 11 डिस्कशन जो है उसके लिए मैं अवेलेबल कोर्स रिलेटेड डिस्कशंस के लिए। तो कॉन्टैक्ट आवर्स के बाद हम आगे अपनी जो सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली इस कोर्स में जो टॉपिक जिनको हम कवर करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन टू मशीनरी प्रिंसिपल्स हैं। और आज का हमारा लेक्चर भी जो मशीनरी प्रिंसिपल्स हैं उनकी फंडामेंटल्स पे ही है कि इसके क्या फंडामेंटल्स हैं, उसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद ट्रांसफार्मर्स, ऑल्दो आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया फेमिलियर आप होंगे कि व्हाट आर द ट्रांसफार्मर्स। और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। एसी मशीनरी के फंडामेंटल्स हैं और एसी मशीनरी में हम सिंक्रोनस जनरेटर्स को देखेंगे, सिंक्रोनस मोटर को देखेंगे, इंडक्शन मोटर्स और डीसी मशीनरी के फंडामेंटल्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसी मशीनरी के बाद। तो एसी मशीनरी में हम मेनली सिंक्रोनस जनरेटर्स और जो सिंक्रोनस मोटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो तीनों मशीन्स हैं सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर्स और इंडक्शन मोटर्स, ये तीनों हम एसी मशीन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो डीसी मशीनरी है उसमें हम डीसी मोटर्स और जनरेटर्स को डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप इन दोनों का डिफरेंस जानना चाहते हैं कि एसी और डीसी मशीन्स में फ़र्क क्या है तो मेनली इन दोनों में फ़र्क जो है वो सप्लाई का है। डीसी मोटर और जनरेटर्स के केस में जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो पावर है दैट इज़ डीसी और जो जनरेशन है वो भी डीसी हो रही है इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। और जो मोटर है उसको हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो डीसी है। उसके बाद हम स्पेशल पर्पस मोटर्स और सिंगल फेज मोटर्स को डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट। तो ये हमारे कोर्स के कंटेंट हैं जो कि हम इलेक्ट्रिकल मशीनरी फंडामेंटल्स में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं ये थियोडोर विल्डी का चैप्टर 2 है जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सर्किट्स हैं। तो इस चैप्टर की अहमियत इसलिए भी है कि आपका जो कोर्स है वो काफ़ी हद तक इस चैप्टर में पढ़ाई जाने वाली जो बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स हैं उन पर अलाई कर रहा है। तो इसीलिए इस
में पढ़ाए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स जो हैं उनको आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो आगे आपकी जो इंजीनियरिंग एडवांस्ड कोर्सेज हैं उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो से। अगर करंट की बात की जाए तो करंट बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है। चार्ज का जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम बेसिकली करंट कहते हैं। और करंट जो है दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। ये आपके सामने फिगर में एक ड्राई सेल है। एक ड्राई सेल जो है ये आप जो घरों में वॉल क्लॉक्स हैं उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, बच्चों के खिलौनों में भी आप इसको देख सकते हैं। और नॉर्मली ये जो छोटे वाला ड्राई सेल होता है ये तकरीबन 1.5 वोल्ट का होता है। इसकी एक साइड पॉजिटिव होती है और एक साइड नेगेटिव होती है। अगर आप उस ड्राई सेल को जो आपको मार्केट से मिलता है अगर आप देखें तो उस पे जो नेगेटिव साइड है और पॉजिटिव साइड है उसकी मार्किंग ऑलरेडी हुई होगी। तो यहाँ पे ये जो ड्राई सेल है इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। जब हम 1.5 वोल्ट की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान मौजूद है। करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये बात याद रखिए, एज लॉन्ग एज देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। नॉर्मली हम यही सुनते आए हैं अगर हम करंट फ्लो की बात करें कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इनफैक्ट करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर हम एक्चुअल फ्लो की बात करें तो एक्चुअल करंट फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो करते हैं। लेकिन जो कन्वेंशन जो कि बन चुकी है, जो कि टेक्स्ट बुक्स में और जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हो रही है, वो कन्वेंशन ये है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। लेकिन ये कन्वेंशन है लेकिन इसके बरअक्स असल में करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस एक डेवलप होगा between the positive and negative, then there will be flow of current, and for the flow of current there should be potential difference. तो ये कन्वेंशनल करंट फ्लो है जिसमें करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो है। और एक्चुअल करंट फ्लो जो है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि ये कन्वेंशन बुक्स में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये कन्वेंशन इस्तेमाल होती है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए आपको मोस्टली बुक्स में या वैसे आपको यही कन्वेंशन नजर आएगी जिसमें करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सोर्स और लोड में क्या फ़र्क है। तो सोर्स बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं सर्किट्स में जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई करते हैं। अब अगर हम इसी प्रीवियस फिगर पे वापस आएं तो इस केस में जो सोर्स है वो ड्राई सेल है। दिस ड्राई सेल इज बेसिकली अ सोर्स क्योंकि ये सर्किट में पावर को सप्लाई कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ सोर्स। तो सोर्स इज द एलिमेंट विच डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल पावर, और लोड क्या है? लोड इज द एलिमेंट विच अब्सॉर्ब्स इलेक्ट्रिकल पावर।
जैसा कि एक मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बैटरी है, इफ़ यू आर गोइंग टू हैव अ पावर सोर्स, ये आपके पास एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स के साथ आप एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और उसके साथ एक और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों फॉर दिस सोर्स लोड्स हैं। ये दोनों एज अ लोड बिहेव करेंगे और इस केस में जो सोर्स होगा वो ये वोल्टेज सोर्स जो है, दिस इज द सोर्स। So source is the element which delivers electrical power and load is the element which absorbs electrical power. अच्छा, अब इसमें देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों पावर सोर्स हैं, ये और ये दोनों दो बैटरीज हैं और इन बैटरीज में हमने कनेक्शन कर दिए हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप में से कभी किसी को गाड़ी चलाते हुए एक्सपीरियंस हुआ हो और उसकी बैटरी लो हो गई हो और उसकी गाड़ी स्टार्ट ना होती हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप किसी और की गाड़ी की बैटरी से अपनी बैटरी की, जो आपकी लो बैटरी है या वीक बैटरी है, उसकी तारों को जोड़ते हैं और फिर आप सेल्फ देते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली होता क्या है उसमें कि वो बैटरी जो कि पावरफुल है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक बैटरी को चार्ज कर रही है, उसको असिस्ट कर रही है। सो इन दैट केस दैट स्ट्रॉन्ग बैटरी विल बी द सोर्स ऑफ पावर और जो वीक बैटरी है दैट विल बी लोड ऑफ पावर। अब इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, ये जो आपके पास सामने फिगर है कि यहाँ पे दो बैटरी सोर्सेज हैं, एक ए है एक बी है, लेकिन ऑल दो ये दोनों पावर सोर्सेज हैं, लेकिन इसमें जो बैटरी ए है वो बैटरी बी को चार्ज कर रही है। ठीक है, तो करंट, अगर आप इतना, अगर आपके पास सर्किट में कोई सर्किट हो और आपको ये पता लगाना हो कि इनमें से सोर्स कौन सा है, तो इस सूरत में जो, अगर हमें ये पता लगाना हो कि दोनों ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से सोर्स कौन सा है और लोड कौन सा है, तो उसको हम एक जो है वो तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं, वो ये है कि वो एलिमेंट जिसमें से करंट आउटवर्ड्स फ्लो कर रही हो दैट इज द सोर्स, और वो एलिमेंट जिसमें जो करंट है वो इनवर्ड फ्लो कर रही हो दैट इज द लोड। ठीक है, तो वो एलिमेंट जिसमें करंट आउटवर्ड फ्लो कर रही है दैट इज द सोर्स, और वो एलिमेंट जिसमें करंट इनवर्ड फ्लो कर रही है दैट इज अ लोड। तो इस सूरत में क्योंकि इस एलिमेंट से जो करंट है वो आउटवर्ड फ्लो कर रही है, इफ यू लुक एट दिस फिगर यू विल फाइंड आउट कि जो करंट है दैट इज फ्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एलिमेंट, एंड फॉर दैट रीजन दिस एलिमेंट ए इज द सोर्स। ये आपके पास सोर्स है, लेकिन इसी एलिमेंट में जो दूसरा एलिमेंट है उस करंट जो है वो इनवर्ड फ्लो कर रही है, करंट इज फ्लोइंग इनवर्ड इन द टर्मिनल बी। ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन दिस एलिमेंट बी जिसके करंट इनवर्ड फ्लो कर रही है दैट इज अ लोड। सही। अच्छा, अब इसमें इसमें एक और मिसाल जो कि आपको रियल लाइफ में से मैं रिलेट कर सकता हूँ, वो है जी आपके मोबाइल फ़ोन की। ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन जो है, आप इसको चला रहे होते हैं तो मोबाइल फ़ोन में जितने फंक्शंस हैं, कैमरा है या वीडियो गेमिंग है, आप कोई भी मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोबाइल में जो पावर सोर्स है बेसिकली वो मोबाइल की बैटरी है जो कि इसके इनसाइड है। तो मोबाइल बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है आई थिंक। तो वो जो मोबाइल बैटरी है दैट इज सप्लाइंग पावर टू योर होल मोबाइल फोन। मेन जो पावर सोर्स है वो आपके पास आपकी मोबाइल फोन की बैटरी है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि आपकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाए या लो हो जाए,
तो आप क्या करते हैं, आप उस बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं, ठीक है। अब बैटरी को आपने जब चार्जिंग पे लगाया तो आप उस सूरत में अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं या व्हेन इट इज़ गेटिंग चार्ज, तो उस वक़्त जो आपकी मोबाइल बैटरी है वो एज़ अ लोड बिहेव कर रही है। तो जब ये मोबाइल की बैटरी आपके मोबाइल फ़ोन को चला रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, आप एप्लीकेशन सारी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मोबाइल को पावर कर रही है, पावर अप कर रही है, तो उस वक़्त ये एज़ ए सोर्स बिहेव कर रही है। लेकिन जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं, तो उस वक़्त आपकी बैटरी जो है वो एज़ अ लोड बिहेव कर रही है। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि हम इन दोनों बॉक्सेस की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ वी आर गोइंग टू रिप्लेस द पोलैरिटी? यानी इसको मैं अब नेगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं, ठीक है। और आप ये समझे कि करंट जो है वो उनकी डायरेक्शन सेम है, करंट इज नॉट गेटिंग चेंज। मैं सिर्फ और सिर्फ जो पोलैरिटी है बॉक्सेस की, मैं उसको आपस में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसके यहाँ पे पॉजिटिव था, इसको हमने नेगेटिव कर दिया। इसी तरह ये जो पॉजिटिव है इसको हमने नेगेटिव कर दिया और इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमने ये किया तो उस सूरत में आप मुझे बताएं कि इनमें से अब सोर्स और लोड क्या होगा। अब करंट जो है वो इसके आउटवर्ड फ्लो कर रही है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउटवर्ड फ्लो कर रही है, तो देन दिस विल बी सोर्स, ठीक है। लेकिन करंट जो है वो इसके अब इनवर्ड फ्लो कर रही है, ये वाले जो सोर्स है इसके इनवर्ड फ्लो कर रही है, एंड फॉर ये वाला जो एलिमेंट है इसके इनवर्ड फ्लो कर रही है और इसके आउटवर्ड फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इस सूरत हाल में ये जो है वो आपके पास सोर्स है एंड दिस विल बी द लोड नो। नो थिंग्स हैव चेंज्ड, अगर आप इनकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। तो ये वाली जो कन्वेंशन है इसको फिर हम आप याद रखें कि अगर करंट जो है वो आउटवर्ड फ्लो कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो एलिमेंट सोर्स होगा, और जिसके इनवर्ड फ्लो कर रही है तो वो लोड होगा। तो ओवरऑल जो डिस्कशन है उसका फिर पॉइंट ये हो गया कि वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सोर्स हैं इलेक्ट्रिकल पावर के, और वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमारे पास लोड है। ओके, अब हम कुछ एलिमेंट्स देखते हैं जो कि आपको नॉर्मली सर्किट में नजर भी आते होंगे। कि रेजिस्टेंस जो कि पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट है, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप भी इसकी क्रॉस हो रहा है, एनर्जी को डेसिपेट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है दिस इज अ सोर्स और अ लोड। रेजिस्टेंस जो है वो किसी को कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा, दिस इज नॉट सप्लाइंग एनर्जी टू एनीवन। इसमें कोई एनर्जी सप्लाइंग ना कर सकता है ना ये करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है या डेसिपेट करता है। सो इसलिए रेजिस्टेंस कैन नॉट बी अ सोर्स। तो रेजिस्टेंस क्योंकि एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, एंड फॉर दैट रीजन रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज अ लोड नॉट अ सोर्स। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल जो है वो सोर्स है या लोड है? पहले हम सोलर सेल को देखते हैं कि सोलर सेल करता क्या है। सोलर सेल बेसिकली आपकी जो सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो जनरेट हो रही है सोलर एनर्जी से, एंड बिकॉज दिस इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द सोलर एनर्जी, ये सोर्स है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम नहीं कर रहा बल्कि इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर रहा है फ्रॉम द सोलर एनर्जी। अब इसके बाद जो सोलर एनर्जी है आप उसको जिस भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जी, आप उसे बैटरी चार्ज कर रहे हैं
या हाउस होल्ड अप्लायंसेस चला रहे हैं या वट एवर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास ये जो सोलर एनर्जी है दिस विल बी, सोलर सेल जो है दिस विल बी अ लोड, नॉट अ लोड, बल्कि ये आपके पास सोर्स है इलेक्ट्रिकल पावर का, और ये इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो बैटरी है वो क्या है, वो सोर्स है या लोड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बैटरी पे काफ़ी डिस्कशन की। तो बैटरी जब चार्ज की जा रही है तो उस वक्त बैटरी एज अ लोड बिहेव कर रही है, लेकिन जब बैटरी जो है वो एज ए सोर्स इस्तेमाल कर रही है सर्किट में, आप उसको उससे पावर ले रहे हैं जब जिस टाइम या जिस वक्त, तो उस वक्त ये एज अ सोर्स बिहेव कर रही है। तो इसके लिए मैंने आपको वो मोबाइल फ़ोन की मिसाल भी दी। तो मोबाइल फ़ोन के केस में बैटरी जो है जब चार्जिंग से आपने हटाई हुई है तो उस वक्त ये एज ए सोर्स बिहेव कर रही है या आपके मोबाइल फ़ोन को पावर प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जब आप इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन की बैटरी एज अ लोड बिहेव कर रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर की। ये दोनों एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। आपको पता होगा कि कैपेसिटर और इंडक्टर बोथ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। तो ये सोर्स हैं या लोड हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। इनमें चार्जिंग साइकिल भी होता है और डिस्चार्जिंग साइकिल भी होता है। इसमें दोनों साइकिल हैं, ठीक है। तो जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का चार्जिंग साइकिल है तो उस वक्त ये दोनों एज अ लोड बिहेव कर रहे हैं, और जब इन दोनों का डिस्चार्जिंग साइकिल आएगा तो उस वक्त ये दोनों एज अ सोर्स बिहेव कर रहे हैं। तो both energy storage element capacitor and inductor can behave as source as well as the load. So similarly बैटरी कैपेसिटर इंडक्टर ये तीनों जो हैं जो एज ए सोर्स भी बिहेव कर सकते हैं और एज अ लोड भी जो है ये बिहेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइन नोटेशन की। तो साइन नोटेशन अगर हम मैथ में सिंपल बात करें तो साइन नोटेशन जो प्लस और माइनस हैं मैथ में, उसका मतलब बेसिकली अरिथमेटिक में वो यही होता है कि वो या तो एडिशन हो रही है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। यानी अगर आपके पास प्लस साइन है तो इसका मतलब है कि ये एडिशन हो रही है, अगर माइनस साइन है तो दिस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सिंपल अरिथमेटिक में जो साइन नोटेशन है उसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसका मतलब यही है, प्लस और माइनस। लेकिन मशीन्स में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के केस में जो साइन नोटेशन है दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही, ठीक है। तो अरिथमेटिक जो सिंपल मैथ है उसमें प्लस माइनस का मतलब जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। लेकिन इन केस ऑफ मशीन्स जो है दिस इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट की क्या डायरेक्शन है, मैकेनिकल फोर्स जो है वो किस तरफ को लग रही है, और जो रोटेशनल स्पीड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें साइन नोटेशन से मिल रही है। अब इसकी मिसाल क्या है, हेयर वी आर हैविंग एन एग्जांपल कि एक मोटर जो है वो 400 आरपीएम की रफ्तार से चल रही है, इसके साथ में ये प्लस साइन है, और हम कह रहे हैं कि जी ये 400 आरपीएम से जो इसकी रफ्तार है वो कुछ देर के बाद तब्दील होके द न्यू स्पीड ऑफ द मोटर इज -100 आरपीएम, ठीक है, -100 आरपीएम। अब 400 आरपीएम पे एक मोटर चल रही है और उसके बाद वो -100 आरपीएम पे पहुंच जाती है। तो ये -100 आरपीएम जो है ये क्या चीज़ है, व्हाट डज इट इम्प्लाई, कि यहाँ पे जो माइनस है ये क्या आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये मोटर्स के केस में जो प्लस माइनस है दिस इज गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज नॉट सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बल्कि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे ये जो प्लस साइन है दिस मीन्स दैट मोटर इज रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
और जो 400 आरपीएम है वो मोटर की स्पीड है कि मोटर 400 आरपीएम पे चल रही है। और जो प्लस साइन है दिस इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि मोटर की जो रोटेशन जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है। ठीक है, एंड दिस प्लस साइंस मीन करंट इज मूविंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जो उसकी स्पीड है दैट इज द 400 आरपीएम। अब इसी तरह ये जो माइनस है दिस मीन्स मोटर इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी यहाँ पे अब जो प्लस 400 से माइनस 100 आरपीएम था उसका मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस 400 का मतलब ये था कि मोटर 400 आरपीएम की स्पीड से चल रही है, लेकिन प्लस का मतलब ये है कि मोटर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है एट द 100 आरपीएम। तो जो कंप्लीट इस इंफॉर्मेशन में मैसेज है वो मोटर की स्पीड के बारे में भी है एंड ऑल्सो दिस इज हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मोटर डायरेक्शन एज वेल। सो दिस मीन्स जो साइन नोटेशन है इस केस में, या इस केस में ये जो स्टेटमेंट है दिस इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, एज वेल एज हमें इसमें रोटेशन के बारे में भी, डायरेक्शन जो है रोटेशन की उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन इस जो प्लस और माइनस है उससे मिल रही है कि रोटेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या है, रोटेशन डायरेक्शन। ओके, तो साइन नोटेशन जो है वो हमें ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है, रोटेशन की डायरेक्शन के बारे में भी और रफ्तार के बारे में भी, कि आपके पास जो मशीन है, जनरेटर है या मोटर है वो कितनी स्पीड से चल रही है। ओके, अब हम उसके बाद आगे चलते हैं डबल सब्सक्रिप्ट रोटेशन पे। जो पावर सोर्सेज हैं उनकी जो डबल सब्सक्रिप्ट है उसका क्या मतलब है। अब ये हमारे पास डबल सब्सक्रिप्ट पे लिखा हुआ है कि जी ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और इसको हम यूँ मेंशन कर रहे हैं कि ई ए बी इज इक्वल टू प्लस 100 वोल्ट। वो प्रीवियसली जो प्लस माइनस की बात थी दैट वाज फॉर द केस ऑफ द मशीन रोटेशन और स्पीड, उसके सेंस में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करें मशीन के पावर सोर्सेज की सेंस में कि जो पावर सोर्सेज हैं, तो पावर सोर्सेज में प्लस 100 और यहाँ पे ई ए बी लिखा हुआ है। ये जो ए और बी है ये दोनों टर्मिनल हैं पावर सोर्स के। ए टर्मिनल ये है और ये हमारे पास बी टर्मिनल है। तो यहाँ पे प्लस 100 का मतलब ये है कि 100 तो सिंपली ए और बी के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है। जो ए और बी दोनों टर्मिनल हैं उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। और प्लस साइन का मतलब ये है कि पहला सब्सक्रिप्ट है ए दैट इज ऑन द हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू अदर टर्मिनल बी। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्ट पहले लिखा होगा और साथ में प्लस साइन का मतलब ये होगा कि जो पहले वाला सब्सक्रिप्ट या पहले वाला टर्मिनल है दैट इज ऑन हायर पोटेंशियल टू द अदर टर्मिनल। अब इसी बात को अगर आप चाहें तो एक और तरीके से भी आप शो कर सकते हैं, आप इसको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो क्या है, अब उसको देखें जरा कि अब अगर जो मैं इसी चीज को अगर यूं लिख दूं ई बी ए इज इक्वल टू -100 वोल्ट, तो क्या ये दोनों चीजें एक ही बात या एक ही मैसेज दे रही हैं। बिल्कुल, ये दोनों जो है वो सेम ही बात कर रही हैं, सेम ही मैसेज दे रही हैं। अब यहाँ पे जो ई बी ए है इसका मतलब साथ में -100 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला टर्मिनल है या सब्सक्रिप्ट बी है विच मीन्स टर्मिनल बी, और माइनस साइन का मतलब ये है कि टर्मिनल बी इज ऑन द लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू टर्मिनल ए। ठीक है,
तो ये देखें कि आपको सिर्फ ये देखना होगा कि जी इसके साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है। प्लस लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि जी पहले वाला सबस्क्रिप्ट कौन सा है, तो इसका मतलब ये कि ये सबस्क्रिप्ट या ये टर्मिनल जो है दूसरे वाले से हायर या लोअर पोटेंशियल पे है, डिपेंडिंग ऑन द प्लस और माइनस साइन। अब इसी तरह ये जो उसके बाद एक और आपके सामने सर्किट आपको नीचे नजर आ रहा है, इसमें अब अभी पोलैरिटी गिवन नहीं है, हमें अगर खुद कैलकुलेट करनी है कि जी पोलैरिटी पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, अगर हमें खुद फाइंड करना है, वी आर हैविंग ओनली दिस इंफॉर्मेशन, ये जो E21 है दैट इज इक्वल टू -100 वोल्ट। अच्छा, अब इसमें माइनस जो है इसको देखें और पहले जो सबस्क्रिप्ट है ई का उसको देखें। तो इसका मतलब ये है कि जो टर्मिनल 2 है दैट इज ऑन द लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू टर्मिनल 1, विच मींस के टर्मिनल 2 पे माइनस आ जाएगा और जो टर्मिनल 1 है उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपली दिस माइनस हैज गिवन अस द इंफॉर्मेशन कि कौन सा टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा टर्मिनल जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, ऐसे ही है जी। तो हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन से ये चीज क्लियर होगी, या इस से ये इंफॉर्मेशन हमें क्लियर होगी कि कौन सा हायर पोटेंशियल है और कौन सा लोअर पोटेंशियल है। तो इससे ये चीज तो क्लियर है कि जो टर्मिनल 2 है दैट इज ऑन द लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू टर्मिनल 1, लेकिन इसमें जो दूसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट इज अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो इतनी सी स्टेटमेंट से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट पोलैरिटी, पोलैरिटी के बारे में पता चल रहा है, और दूसरी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट इज अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोलैरिटी के बारे में पता चल रहा है और हमें दूसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी साइन नोटेशन की। मजीद हम बात करते हैं कि सिंगल सब्सक्रिप्ट के केस में। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल E1 और ये पॉजिटिव साइन जो है वो गिवन है यहाँ पे, ये E1 लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पे एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, अब यहाँ पे सिंगल सब्सक्रिप्ट है और यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे इस केस में अब ए बी या बी ए नहीं है, सिंपली एक जो साइड है उसको पॉजिटिव लिख दिया है। का मतलब ये है कि जो ये वाला टर्मिनल है इस E1 पावर सोर्स के साथ दैट इज ऑन द हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस टर्मिनल। ये जो दूसरा टर्मिनल है उसके मुकाबले में ये हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है प्लस 100 वोल्ट, और अगर आप इसको इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है, क्योंकि इसमें प्लस साइन इज ऑलरेडी शोइंग कि कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, तो जो 100 वोल्ट है वो इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास 100 वोल्ट है। एंड दिस पॉजिटिव साइन इज ऑलरेडी सेइंग दैट कि आपके पास ये वाला टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। दिस इज ऑन द हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू द अदर टर्मिनल। ये वाला जो टर्मिनल है दिस इज ऑन द लोअर पोटेंशियल, और जो दूसरा टर्मिनल है वो हमारे पास हायर पोटेंशियल पे है। तो ये सिंगल सब्सक्रिप्ट का केस है। अब इसी तरह अगर हो कि हमारे पास लिखा हुआ है कि जी E1 इज इक्वल टू -100 वोल्ट, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, व्हाट विल बी इन दैट केस। तो उस सूरत में जो आपके पास प्लस साइन है ये इसके उल्टा हो जाएगा, यानी दिस विल बी द केस। ये आपके पास E1 सोर्स है
और जो पोलैरिटी है अब वो उल्टी होगी। अब ये आपके पास लोअर पोटेंशियल पे है और ये आपके पास हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो इनको हम डेजिग्नेट कर देते हैं एज E1 E2, ये सिंगल सबस्क्रिप्ट के केस है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, E1 E2 E3, जो भी आप नाम देना चाहें, दैट इज समथिंग ऑप्शनल। ठीक है जी, तो दिस इज द साइन नोटेशन टू डेजिग्नेट अ वोल्टेज। कि अगर आप एक वोल्टेज को डेजिग्नेट करना चाहते हैं, तो जो प्रीवियस हमने देखा था उस केस में डबल सब्सक्रिप्ट थे, कि आपके पास दो सब्सक्रिप्ट आ रहे थे, ए बी एंड बी। लेकिन इस केस में जो सिंपल एक है, उसी से हम इंफॉर्मेशन जो है वो डिड्यूस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन उसी से हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। इसकी अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर क्लियर, ताकि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो ये आपकी बुक की एग्जांपल 2.1 है। इसमें क्या है कि जी आपके पास जो सर्किट है दैट इज गिवन इन 2.8 एंड दिस कंसिस्ट ऑफ थ्री सोर्सेज, जिसमें तीन सोर्सेज हैं, इसके साथ इनकी पोलैरिटी लिखी हुई है। तीन सोर्सेज V1 V2 एंड V3। तो ये तीनों जो हैं सोर्सेज या बैटरीज आप कह लें, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो ईच हैविंग अ टर्मिनल मार्क्ड विद द पॉजिटिव साइन। इनमें से जो सभी हैं उनका एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ मार्क्ड है। ठीक है, और ये जो सोर्सेज हैं उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है टू अ रजिस्टर आर यूजिंग जंपर वायर्स ए बी सी एंड डी। ये चार हमारे पास सिंपली जंपर वायर्स हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये चारों हमारे पास जंपर वायर्स आ गई हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द एक्चुअल वैल्यू एंड पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच सोर्स। हमें उनकी एक्चुअल वैल्यू और पोलैरिटी फाइंड करनी है, knowing that V1 is equal to -4 volt, V2 is equal to +10 volt and V3 is equal to -40 volt। okay? तो V1 is equal to -4 का मतलब क्या है कि this will be the actual polarity। ये वाला जो टर्मिनल है this will be on the lower potential and this one will be the higher potential, और ये 4 वोल्ट है। V2 +10 वोल्ट है, तो जो V2 की एग्जिस्टिंग पोलैरिटी है वही रहेगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, जो कि इस फिगर में भी था। दिस विल बी द केस +10 वोल्ट, और जो V3 है दैट इज इक्वल टू -40, तो इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो नाउ नेगेटिव विल बी हेयर एंड हेयर इट विल बी पॉजिटिव। तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है और जो पोलैरिटी है वोल्टेज की अक्रॉस ईच सोर्स वो गिवन है। अब अगर हमें फाइंड करना हो कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो उसके लिए सिंपली हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को इस्तेमाल करें, आपने यकीनन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पढ़ा होगा, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस लूप, -40 प्लस PR प्लस 10 प्लस 4 and that will be equal to -26 volt। So this is the ultimately voltage across the resistance, यानी ये जो मैंने इसको सारा सॉल्व, ये 0 के इक्वल है,
और VR इज इक्वल टू -26 वोल्ट। तो ये सिंपली कैलकुलेशन है, ये मैंने कोई है मुश्किल नहीं है। आप इसको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग, सॉरी दिस विल बी +26, देयर वाज अ मिस्टेक, क्योंकि ये माइनस जब इस तरफ जाएगा तो दिस विल बिकम प्लस। तो जो वोल्टेज क्रॉस द रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 26 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें सिंपली मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है उसको इस्तेमाल किया है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर आप लोगों को नहीं याद है तो ये वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो ये कहता है कि सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो मैंने भी ये जो लूप बनाई है उसमें मैंने जितनी वोल्टेजेस थी उन सब को आपस में ऐड करके इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, मैंने सिंपल इस सर्किट पे जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसी तरह जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो क्या कहता है, दैट सेज दैट के करंट एंटरिंग इन अ नोड इज इक्वल टू द करंट लीविंग। ठीक है, तो ये लॉज जो हैं आप लोगों को यकीनन याद ही होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बहुत बेसिक्स हैं। और ख्याल से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लाजमी तौर पे पढ़ा भी होगा ये वाले दोनों लॉज को, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को और किरचॉफ्स करंट लॉ को। तो अगर आपने भी पढ़ा, मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ यहाँ पे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेज दैट करंट सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। और जो किरचॉफ्स करंट लॉ है इट सेज दैट कि करंट एंटरिंग in a node is equal to the current leaving that node। तो ये दोनों लॉ बेसिक लॉज हैं, इनको बस आप याद रखें। ओके, अब इसके बाद ये अभी जो हमने बात की साइन रोटेशन की, अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में और डायरेक्ट वोल्टेज में फ़र्क क्या है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में बेसिकली पोलैरिटी रिवर्सल जो है वो होगा, जो कि डायरेक्ट वोल्टेज के केस में नहीं होता। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में यू विल बी हैविंग द मैग्नीट्यूड चेंज एज वेल एज देयर विल बी पोलैरिटी रिवर्सल। ठीक है, तो इसी तरह जो डायरेक्ट वोल्टेज है उसमें पोलैरिटी रिवर्सल नहीं होगा, बल्कि दैट विल बी यूनिपोलर इन नेचर। यूनिपोलर होगी, उसकी पोलैरिटी में आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। तो जनरेटर जो है, जो एसी जनरेटर है, बल्कि जनरेटर जितने भी हैं ये बेसिकली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ही जनरेट करते हैं। इवन के जो डीसी जनरेटर हैं उसमें भी जनरेशन ऑल्टरनेटिंग ही होती है, लेकिन आप कम्यूटेटर को इस्तेमाल करते हुए उसको डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन इन रियल जो उसमें वोल्टेज जनरेशन है वो ऑल्टरनेटिंग ही है। तो ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द alternating voltage। in this graph you can see we are having an alternator or alternating generator, और इसकी पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे शो की हुई है। हम सबसे पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। हम इस पॉइंट की बात करते हैं। तो इस पॉइंट पे E21 is showing that this double subscript is showing that केस में टर्मिनल 2 है और एक टर्मिनल 1 है। तो यहाँ पे +100 वोल्ट है, विच इम्प्लाइज दैट कि जो आपके पास टर्मिनल 2 है दैट इज ऑन द हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू टर्मिनल 1, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे वो 100 वोल्ट है। ठीक है, तो उसके बाद
ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे स्टिल टर्मिनल 2 इज ऑन हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू टर्मिनल 1, लेकिन यहाँ पे जो टर्मिनल 2 और 1 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट हैज़ ड्रॉप टू 50 वोल्ट्स, वो ड्रॉप हो गया है 50 वोल्ट तक। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट पे जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस हैज़ कम्प्लीटली ड्रॉप टू द 0 वोल्ट, कम्प्लीटली ये 0 वोल्ट पे ड्रॉप कर गया। तो इस पॉइंट पे नो टर्मिनल 2 इज एट द लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू द टर्मिनल 1, नो टर्मिनल 1 इज ऑन द हायर पोटेंशियल, और इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है टू 100 वोल्ट। ये पॉइंट्स वैसे यहाँ लिखे भी हुए हैं E.5 ये टाइम लिखा हुआ है। इसी तरह 2.17 पे क्या हो रहा है, 2.17 पे अगेन जो टर्मिनल 2 है दैट इज ऑन द हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू टर्मिनल 1, और जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या सोर्स जो है वो ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें पोलैरिटी जो है वो भी चेंज हो रही है और जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आल्सो गेटिंग चेंज। इसी तरह ये जो अगर एक स्क्वायर वेव फॉर्म है ये वाली जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। इसी तरह मैं अगर ये एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म इस तरह की बना रहा हूँ तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ओके, अब हम बात करते हैं जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट्स की। बेसिकली ये शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, तो करंट किसी एक डायरेक्शन में आइदर वे फ्लो हो सकता है, या तो इस तरफ को या फिर इस तरफ को, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो अगर x पॉजिटिव है तो जैसा कि हमने भी बात की कन्वेंशनल करंट फ्लो में जो है वही फॉलो होता है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जो है वो हमेशा फ्लो करेगा। नाउ दिस इज एग्जांपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट्स की, कि इस केस में जो जनरेटर है दैट इज गिविंग सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिव एलिमेंट है जिसको ये करंट प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज द टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। तो नाउ दिस जनरेटर इज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग जनरेटर है, ये ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो प्रोवाइड कर रहा है, एंड फॉर दैट रीजन जो करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रही है ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस वैल्यू वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो करंट आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये ऑल्टरनेटिंग इन नेचर तो है ही है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रही है आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, लेकिन क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है तो जो करंट फ्लो करेगी सर्किट में वो भी ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगी। ठीक है, होपफुली ये बात जो है वो क्लियर होगी आपको। So according to the graph, the current increases from 0 to plus 2 ampere during the interval from 0 to 1 second. Because it is positive, so the current flows from B to A. ठीक है, in the resistor direction of the arrow as shown in the direction of arrow. तो alternating, क्योंकि alternating current है तो during the interval from 1 to 2 second the current decreases from 2 ampere to 0, but it still circulates from B to A in the resistor. लेकिन 2 से 3 सेकंड के दरमियान करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -2, अब ये नेगेटिव पीक की तरफ जा रही है, एंड बिकॉज इट इज नेगेटिव इट रियली फ्लोज इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट, कि अब जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ए टू बी इन द रेजिस्टर, अब ये उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी इन द रेजिस्टर। ठीक है, तो करंट अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट करंट जो है या डीसी करंट जो है या डीसी वोल्टेज जो है उसके केस में आप सिर्फ ये देखेंगे कि हायर पोटेंशियल कौन सा है और लोअर पोटेंशियल कौन सा है, और करंट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगी
लेकिन अल्टरनेटिंग के केस में जो करंट है वो अपनी पोलैरिटी को मसलसल चेंज करती रहेगी। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट डीसी के सोर्स पे डिपेंड करते हुए जो करंट है वो इसके अकॉर्डिंगली या तो यूनिडायरेक्शनल होगी या फिर बाई डायरेक्शनल होगी। तो यहाँ पे हम आज का अपना लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं, यहीं से हम आगे फिर मज़ीद कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।